आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लखनऊ। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों मैंने इस वीडियो में सभी प्रश्नों को चुन चुन कर लिया है, जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो के एंड में एक टेस्ट लिया है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1942 ईस्वी में। दोस्तों 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय द्वारा। दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों यकीन मानिए यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य। दोस्तों कर्नाटक राज्य में भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। दोस्तों सिक्किम राज्य यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों जबकि भारत के यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में, सिक्किम राज्य में, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1911 ईस्वी में। दोस्तों 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी यह दिल्ली बनी थी, जबकि दोस्तों दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। दोस्तों 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गुरु शिखर। दोस्तों गुरु शिखर यह अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह सभी परीक्षाओं बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। दोस्तों सिक्किम राज्य यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बाबर। दोस्तों बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बहलोल लोधी। दोस्तों बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महापद्म नंद। दोस्तों महापद्म नंद द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली में। दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय यह नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना
1958 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नई दिल्ली में। दोस्तों तराई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों तराई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 22 मार्च को। दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों मामा भांजा मंदिर यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों मंदिरों से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई यह 1556 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई यह 1526 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1885 ईस्वी में। दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जीके के टॉप 20 प्रश्न कराए जो परीक्षाओं बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।